हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों को मेरी ओर से दंडवत प्रणाम। आप में यदि कोई दोष घटता है ना, तो मैं देखना नहीं चाहता, क्योंकि इसमें आपका भी हानि है और अन्य लोगों का भी हानि है। हम लोग आपस में मित्र हैं और आपको संकोच तो नहीं होना चाहिए। और जो दोष आपके बतला सकता हूँ बिना संकोच के, और यदि मेरे में कोई दोष हो, आपको भी बताने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। इसमें तो दोनों मित्रों की बातों की प्रधानता है। मैं प्रेरणा नहीं भी करूं, तब तो आपको बताने में संकोच होना चाहिए, और यदि नाराज हो जाऊं तो भी नहीं बताना चाहिए। जैसे घटोत्कच की मृत्यु के समय सभी शोक कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण हंस रहे थे, तो अर्जुन ने पूछा कि आप असमय क्यों हंस रहे हो कृष्ण? अर्जुन यह नहीं समझा कि भगवान तो ठीक ही कर रहे हैं, उन्होंने तो अपनी अज्ञता प्रकट की। भगवान ने उत्तर दिया, तुम जानते हो कर्ण ने घटोत्कच को मारा है, पर मैं कहता हूँ कि इंद्र की दी हुई शक्ति को निष्फल करके घटोत्कच ने ही कर्ण को मार डाला है। अब तुम कर्ण को मरा हुआ ही समझो। आपस की कोई भी बात संकोच छोड़कर प्रेम से कहनी चाहिए। जैसे कि आज अन्न के बिना लोग भूखे मर रहे हैं, यद्यपि कहीं से लूट कर माल नहीं लाते हैं, पर लूट कर भी लाया हुआ आ जाए, चोरी डकैती भी करनी पड़े, तो वह भी दोष की बात नहीं है। इस प्रकार करने से यदि मनुष्य बच सकता है तो वह चोरी वास्तव में चोरी नहीं है, स्वरूप तो उसका चोरी ही है। दूसरी ओर यह बात भी है, वह कुछ भी नहीं करे, देखता रहे, तो भी उसके दोष की बात नहीं है। ज्ञान की बात सभी ऊंचे पुरुषों में लागू पड़ती है। यस्य नांकृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमां लोकान् हन्ति न निबध्यते। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों और कर्मों से लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मार कर भी वास्तव में न तो मरता है और न पाप से बंधता है। वह किसी को काटता भी नहीं है, परंतु न्याय से आकर यह कर्म प्राप्त हो जाए तो काटना भी दोष नहीं है। दोष होता तो अर्जुन किस प्रकार युद्ध करते हैं। वह युद्ध दुर्योधन के लिए धर्ममय नहीं था, उसके लिए तो पापमय था। हर एक बात की ओर ध्यान देना चाहिए। स्वाभाविक कोई भी बात ध्यान में आए और वह बतलाई न जाए तो समझना चाहिए कि आपस में बहुत प्रेम नहीं है। जिसमें ममता, अहंकार, आसक्ति नहीं है, उसकी सभी क्रिया निर्दोष है। बहुत पुरुषों की आवश्यकता नहीं है। हम लोग 10 व्यक्ति हैं, एक दूसरे की कमी बता दिया करें। परमात्मा की स्मृति भी एक दूसरे को देखकर स्वतः ही हो जानी चाहिए। आपस में सरलता तथा प्रेम का व्यवहार होना चाहिए। अरे आप लोगों का और मेरा आपस में संबंध निष्काम प्रेम का हो तो बहुत ही जल्द शीघ्र सुधार हो जाना चाहिए। और अज्ञान से बाधा लगती है। मैं यदि आपका हितैषी हूँ एवं आपको बता दिया करूँ कि आपकी यह भूल है, तो आपका सुधार उसी समय हो जाना चाहिए। यदि आपकी दृष्टि में मैं भूल नहीं कर रहा हूँ, मैं भूल नहीं है, तो सफाई देने की आवश्यकता भी नहीं है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी चुप बैठे हैं, शिशुपाल गालियां बक रहा है, भीष्मसेन गदा लेकर तैयार होते हैं, और भीमसेन गदा लेकर तैयार होते हैं तो कोई भगवान को गाली दे, वह यह सह नहीं सकते। और भीष्म जी ने उन्हें सावधान कर देते हैं कि भगवान तो सर्वसमर्थ है, वे सुन रहे हैं, अतः हमें भी सुनना चाहिए। मैं आप लोगों को बहुत से दोष देखता हूँ, किंतु आप लोगों को नहीं बताता, क्योंकि मुझे संकोच होता है। आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि मुझे संकोच न हो। मुझे ऐसा निर्भय कर देना चाहिए कि संकोच ही न हो। मुझे तो सबके लिए संकोच होता है। कम से कम संकोच स्वामी राम सुखदास जी के लिए होता है। ऐसा तो कोई आदमी भी नहीं मिला जिसके लिए संकोच नहीं हो। उनका कोई दोष बताया जाए तो उसका सुधार बहुत शीघ्र हो जाए एवं प्रसन्नता हो।
वास्तव में उनकी भूल नहीं है, अपितु मेरी भूल है। अज्ञान में मेरी भूल है, तो वे अपनी भूल मानने लग जाते हैं। कभी कभी ना वे कह भी देते थे कि इस तरह यह बात तो है, तो मैं भी उनकी बात को स्वीकार कर लेता हूँ। पर वास्तव में उनका अधिक हित इसमें होता है कि मैं भूल बताता हूँ तो वे उसी प्रकार सुधार कर लेते हैं। परंतु उनके ध्यान में आ गई तो कह देना भी ठीक है, ध्यान में ही नहीं आती और ठीक भी है। सभी लोग सेवा के लिए युद्ध की तरह तत्पर हो जाएं। मैंने कलकत्ता में एक स्त्री को कोढ़ियों की सेवा करते देखा, तो मैं उसका सेवा भाव तो भूल ही नहीं सकता। उसको सब मदर कहते थे। वह जाति की अंग्रेज थी एवं कोढ़ियों की सेवा पुत्रों की तरह करती थी। लक्ष्मी राम जी, मुरीदिया जी की सेवा सराहनीय है, किंतु उसे स्त्री के सामने कुछ भी नहीं है। भगवान मुझसे पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा कि सेवा के भाव से यदि मुक्ति होती है तो पहले उस स्त्री की होनी चाहिए। बंसीधर जी केडिया ने मुझे यह सेवा दिखाई थी, अतः उनको भी धन्यवाद देता हूँ। कि कोई सेवा सीखना चाहे तो उससे सीखनी चाहिए। सेवा कैसी है? जैसे युद्ध में जुझारू बाजू बाजा बजे तो कायर भी झूम जाए। श्री हनुमान जी में सेवा भाव था, वल्लभाचार्य पालन का बल था, स्वामी की आज्ञा पालन में सर्वश्रेष्ठ थे और धर्म के पालन में रामचंद्र जी का नाम लिया जाता है और माता पिता की भक्ति में श्रवण कुमार का नाम लिया जाता है। दुष्टों में कंस का नाम लिया जाता है। परमात्मा से प्रार्थना करें कि कंस की पदवी स्वप्न में भी न दे, वह तो पद खाली ही रखे। आनंद में मग्न होकर सेवा करें। सेवा इस भाव से करें, सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सेवा में प्रत्यक्ष आनंद होता है। आपको यदि यह बात समझ में आ जाए तो इस बात के लिए झगड़ा होगा कि वह तो मैं ही करूँगा और वह कहे तो मैं करूँगा। मन नहीं माने, जूझने लग जाए। मेरे तो मन में यही आता है कि वही काम करें, इसमें प्रत्यक्ष आनंद मिलता है। दुखियों की सेवा से भगवान शीघ्र प्रकट हो जाते हैं। जैसे कीर्तन में भगवान विशेष रूप से आते हैं, वैसे ही दीन दुखियों की सेवा से विशेष रूप से आते हैं। सच्चे महात्मा मिल जाते हैं तो सेवा करने के लिए लड़ाई होती है। वैसे ही दीन दुखी की परमात्मा है, उनकी सेवा में रसास्वाद लेना चाहिए। विरक्त पुरुष वैराग्य में रसास्वाद लेता है। मर्म न समझकर भी सेवा यदि करे तो वीरता से युद्ध करे। वहाँ दया रस है, वहाँ वीर रस है और इससे प्रत्यक्ष शांति मिलती है। जो दूसरों के सुख से सुखी हो और दूसरों के दुख से दुखी होता है वह महात्मा है। सबसे सार की बात तो यह है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सबसे दुख से दुखी होना यानी उसके दुख को परे करने की चेष्टा करनी चाहिए। भूखों को जिस तरह अन्न मिल जाए वैसा प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो ये हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के एक प्रवचन से लिया गया है, ये कथा जो उन्होंने 1942 में बोला था गोरखपुर में। बहुत ही सुंदर कथा है, आप सब भी श्रवण करिए और अपने भक्तों के आसपास में अब जो भक्तजन हैं उन्हें भी शेयर करिए कि हम स्वार्थ और ममता की इस अनर्थ की जड़ है जो, उससे हम लोग कैसे बाहर निकल सकते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम।